फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये नोएडा की है, दिल्ली की नोएडा। तो ये कहानी जो है एक टैक्सी ड्राइवर जिनका नाम है राजू जी। तो राजू जी अपने परिवार के साथ में नोएडा के कॉलोनी में रहते थे और टैक्सी चलाने का काम करते थे। और जब ये घटना हुई थी तो सिर्फ उस घर में वो अपनी पत्नी के साथ में ही अकेले थे और उनका पूरा परिवार गांव में गया हुआ था। तो चलते हैं कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पर आप अभी अभी जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, मेरी कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। तो चलते हैं हाईवे नाट की एक सफ़र पर। आप सब तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम राजू है। मैं टैक्सी चलाने के काम करता हूँ और मैं सुबह 7 बजे निकलता हूँ तो देर रात 9 बजे तक घर पहुँचता हूँ। कभी कभी तो काफ़ी देर भी हो जाती है और ये रूटीन हमारा रोज़ का था। मेरे माता पिता तथा मेरा छोटा भाई एक शादी के फंक्शन में गए थे गांव। हम ही अब मियाँ बीवी रह गए थे। अभी हमारे शादी को 1 साल हुए थे और उस दिन अपने निश्चित टाइम पर अपने घर से निकला था टैक्सी चलाने के लिए। टैक्सी लेकर निकला था काम करते हुए और मेरा आखिरी चक्कर था वो। और आखिरी चक्कर में एक औरत बैठी हुई थी, उसको मैं एक कॉलोनी में छोड़ के अपने घर की तरफ चल दिया था। उस टाइम रात के करीब 9 बज चुके थे। मैं जब घर पहुंचा, टैक्सी अपनी खड़ा की तो मेरी निगाहें पिछली सीट पर नीचे में रखी हुई एक पॉलीथीन की थैली पर पड़ी। वो चमक रहा था, यानी कि पता नहीं किसका रह गया है। और मैं बाहर निकाला उसको, उसमें अंदर झांक करके देखा तो कुछ उसमें एक कपड़े थे लाल रंग का और कुछ नींबू सा, कुछ लाल सिंदूर सा, इस तरह का कुछ आइटम रखा हुआ था। मैं समझ गया ये औरतों का सामान है, शायद लास्ट में वो औरत बैठी थी उसी का ये थैला रह गया है। मैं वो थैला अपने गाड़ी से निकाल लिया था और अपने घर में लेके चला गया था। वो थैला मैं अपने मम्मी वाले कमरे में एक कुर्सी के ऊपर में रख दिया था और फिर हम पत्नी पत्नी खाना वाना खा करके और सोने के लिए अपने कमरे में आ गए थे। रात के करीब 1 बज रहा था और मुझे कुछ हलचल सुनाई पड़ी पिताजी के कमरे में। जैसे लगा कि उसमें कोई उछल कूद रहा हो, कोई कुछ तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। हठात मुझे ध्यान आ गया चोरों का कि कहीं हमारे घर में चोर तो नहीं घुस गए। और एक बार तो मैं डर गया था। मैं अपनी पत्नी को जगाया जो गहरी नींद में थी, नहीं कि उठो उठो, लग रहा है घर में शायद चोर घुस आए हैं। चोर का नाम सुनते ही मेरी पत्नी भी डर गई थी। बोली, जी पता नहीं वो कितने होंगे घर के अंदर में। आवाज़ अभी भी आ रही थी। वो डरी हुई बोली, यानी कि कोई बात नहीं, अब तो हमें देखना ही है। मैंने कोई डंडा वंडा है? मेरे घर में उस टाइम कोई डंडा भी नहीं मेरे को मिला था, हालांकि रखना चाहिए था। बाथरूम के पास में जाके पत्नी मेरी और वो कपड़ा पीटने वाला डंडा ले आकर के दिया, छोटा सा। वो भी डरी हुई थी और वो डंडा ले कर के मैं मम्मी वाले कमरे के पास दरवाजे पर खड़ा हो गया था। मेरे पत्नी दूर खड़ी थी, मैंने उसको बोल दिया तुम दूर ही रहना। और वो भी डरी हुई थी चोरों की वजह से। अभी भी उस कमरे में आवाज़ आ रही थी
जैसे कुर्सी कोई इधर से उधर खींच रहा हो, कुछ उठाने की कोशिश कर रहा हो, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। मैं एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। कमरे में तो अंधेरा था, बगल में ही स्विच बोर्ड था। दरवाज़ा खुलते ही स्विच बोर्ड पर हाथ पड़ना था मेरा, मुझे पता था, और मैं ऑन कर दिया। मैं जब कमरे में देखा उजाला होते ही तो मेरे तो चीख निकल गई थी। एक लंबा सा काला सा आदमी और मेरे छत के बराबर में सटा हुआ था, और वो मेरी तरफ अपनी मोटी मोटी आंखों से देख रहा था। मैं तो चिल्ला पड़ा था जोरों से, मम्मी मम्मी बचाओ। मेरे मुंह से यही निकला था। मेरी पत्नी जो दूर खड़ी थी और मेरी चीख सुनते ही दौड़ते हुए आ गई, क्या हुआ जी, क्या हुआ जी। और मैं तो सूखे पत्ते की तरह उस भूत को देख करके कांप रहा था। और जैसे ही वो कमरे में झांका और दरवाजे पर ही गिर के बेहोश हो गई थी। मैं इतना घबराया हुआ था कि मैं क्या क्या करूं, पत्नी को संभालूं या भागूं। मैं वहीं पर खड़ा रहा कांपता हुआ, और वो जो भूत था अब मेरी तरफ अपनी निगाहें किए हुए था, जैसे लग रहा था कि अब मुझे कच्चा ही चबा जाएगा। मेरे दिमाग में आया कि पहले पत्नी को यहाँ से निकालें, और मैं दरवाज़ा बाहर निकल कर के दरवाज़ा लॉक कर दिया। इतना दिमाग मेरे चल गया था उस टाइम। अब पत्नी को उठा कर हाथों में अपने कमरे में ले आया, पलंग पर लिटा दिया, लेकिन मैं अभी भी एकदम डरा हुआ था। अब फिर उस कमरे में ज़ोर ज़ोर से जैसे कोई चीज़ दौड़ रहा हो, उसमें इस तरह की आवाज़ें अब गूंजने लगी थी। मैं डर के मारे, मेरा बुरी हालत, पत्नी बेहोश, ऊपर से भूत का ये आतंक। अब रोने रोने का मेरा मन हो चुका था, लेकिन मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था, और पत्नी अभी भी मेरी बेहोश पड़ी थी। मैं सबसे पहले पत्नी को अपना पानी उसके चेहरे पर छिड़का, तब जाकर के वो होश में आई। होश में आते ही चिल्लाने लगी, यानी कि शांत रहो शांत रहो। मैंने उसके दरवाज़ा बंद कर दिया है, लेकिन अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। और फिर मैंने पत्नी का हाथ पकड़ा और चाबी लिया था घर का, और हम बाहर निकल गए थे। टैक्सी की चाबी मेरे जेब में ही थी, और हम बाहर निकल गए थे सीधा, और जाकर के टैक्सी में बैठ गए थे घर का ताला बंद करके। और मेन रोड पर हम खामखा का टैक्सी चला रहे थे, इधर से उधर इधर से उधर। इतना डरा हुआ था कि अब तो मेरे को घर जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कि मैं घर जाऊं। हाँ, रात में किसके पास जाऊं, रिश्तेदार भी दूर दूर थे। इतनी रात में किसी के घर जाना मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। लास्ट में एक रोड पर मंदिर था, उस मंदिर के आगे हमने टैक्सी रोक दिया था, और रात हमने वहीं पर काटा था। सुबह हम वहाँ से निकले थे मंदिर के पास से, जब सुबह हो गई थी, लेकिन अभी भी हिम्मत नहीं कर रहा था कि हम अपने घर में चले जाएं। क्या था वो चीज़, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। इतना दिन हमारे मम्मी उस घर में रही, हम लोग रहे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई थी। क्या था मुझे कुछ पता नहीं। मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद लूँ। आखिरकार मेरा दिमाग घूमा, अरे हम तो उसी मंदिर पर थे, उस पुजारी से ही पूछ लेते। मैं अपनी गाड़ी जो जा रहा था आगे को फिर वापस मुड़ा, और गाड़ी खड़ा करके, पुजारी अंदर थे, मंदिर की सफाई चल रही थी, और मैं उनको बुलाया कि पंडित जी, और फिर मैं सारी बात उनको बताया। पंडित जी बात सुन कर के बोले, बच्चा ये तो लग रहा है कोई भूती प्रेत है, से कब से तुम्हारे घर में ये नज़र आ रहा है? नहीं, पंडित जी रात से ही नज़र आ रहा है।
और मैं वो थैले वाला सामान का भी बारे में बताया। और जैसे ही मैं बताया, पंडित जी बोले, ओहो बच्चा, ये जो थैला तुमने अपने घर में ले गए हो ना, और उसी में शायद ये भूत का आत्मा था किसी चीज़ में। और जिसने भी तुम्हारी टैक्सी में ये सामान छोड़ा था, या तो जानबूझ के छोड़ा है या फिर अनजाने में, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि जानबूझ करके ही तुम्हारे टैक्सी में इस सामान को छोड़ा है, ताकि भूत तुम्हारे घर में पहुंच जाए या फिर तुम्हारी टैक्सी में रहे। मैं वो बात सुनकर के बहुत डर गया। यानी पंडित जी, अब क्या है, इसका उपाय क्या है, कैसे उस भूत को हम अपने घर से निकालें? पंडित जी बोले, मैं गंगा जल देता हूँ। नहीं पंडित जी, आप चल नहीं सकते? बोलते नहीं, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, मैं एक पंडित हूँ, एक पुजारी हूँ। बोले कि मैं गंगा जल देता हूँ, और गंगा जल उस थैले पर तुम छिड़क देना, और थैले ले जा कर के बहता पानी में और डाल देना। हो सकता है कि इतना करते ही वो भूत उसी थैले में कहीं दूर निकल जाए बहते हुए। पंडित जी की बात उस टाइम मुझे सही लगी थी, और हम लोग गंगा जल लेकर के चल पड़े थे अपने घर पर। घर पर जब हम गए, हालत तो ख़राब थी ऊपर घर पर जाते हुए। जब हम गेट खोले और मम्मी का कमरा खोला, तो देखा सारा सामान तहस नहस हुआ पड़ा है। कोई ऐसा सामान जो नहीं था कि मैंने अपने जगह पर हो। बहुत सामान तो टूटा फूटा सा था, लेकिन वो थैला उसी कुर्सी पर सही सलामत रखा हुआ था। वो जरा भी नहीं अपनी जगह से हिला था, ना कुर्सी हिली थी। बाकी सारा सामान हर जगह पर पलटा हुआ था, टूटा हुआ था, अपनी जगह से नीचे गिरा हुआ था, फ़ोटो से लेकर के हर एक चीज़ तक। और मैंने वही किया जैसे पंडित जी ने बताया था। वो गंगा जल मैं उस थैले पर डाला था, और इसके बाद थैला मैंने उठा लिया था। और सीधा हम अपने पत्नी को बोले, तुम रुको, लेकिन पत्नी बोली, ना मुझे डर लग रहा है, नहीं चलो फिर साथ ही चलते हैं। और थैला लेकर के हम बाहर निकल गए थे टैक्सी में जा कर के अपने, और थैला को जैसे पंडित जी बताया था कि चलते हुए पानी में, फिर हम एक नहर में जा कर के थैले को डाल दिया था। डालने के बाद अब मुझे एहसास हो रहा था कि हमने भूत को बहा दिया है, भूत कहीं और चला गया है। फिर हम घर पर आ गए थे। अब घर पर आकर के मैं उस दिन तो काम पर जा ही नहीं पाया था, और पत्नी भी बहुत डरी हुई थी। अब उसको मैं खुश करने की कोशिश में था कि उसका डर कम से कम हो। दिन तो कट गया था, रात का इंतज़ार था, है कि भूत तो रात में ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और हमारे घर में मंदिर भी था। हम मंदिर में जाकर के भगवान से प्रार्थना भी किए, सब कुछ किया, पूजा पाठ। रात भी हो गई, खाना भी हम लोग बाहर से मंगवाए थे, खाना भी नहीं बन पाया था। और इसके बाद हम अपने कमरे में सो गए थे। सोना क्या था, बस लेटे हुए थे। लेकिन भगवान की कृपा थी, जैसे पंडित जी ने बताया था मंदिर का, लग रहा कि वो जैसे बताए थे वो हमारा काम कर गया था उपाय पानी में बहाने का। सारी रात हमारी शांति से बीती थी। अगले दिन हमारे परिवार वाले आ गए थे, और मम्मी देखते अपने कमरे को हाल हम पर चिल्ला पड़ी थी, मम्मी शांत रहो, आपको पता नहीं कि इस कमरे में कौन था। और फिर मैंने सारा घटना मम्मी को बताया था। मम्मी भी डर चुकी थी, बोली, तुझे कई बार मना किया था ना कि जो गाड़ी में सामान मिलता है घर में मत लाया कर, लेकिन तू कब सुनता कब है मेरी। लेकिन मम्मी, क्लाइंट के सामान होते हैं, कभी वो हमें थाने में जमा कराना पड़ता है, कभी घर देखा हो तो मैं जाकर दे देता हूँ, तो कहाँ रखो सामान को। बोली नहीं, आगे से ऐसा कोई सामान अपनी टैक्सी के डिक्की में रखा कर घर में मत लाया कर। मम्मी भी सही बोल रही थी।
मैंने वैसे ही अब मन बना लिया था कि आगे से कोई भी सामान होगा उसको अपने घर में नहीं लाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी राजू जी की कहानी। अगर आपके पास भी अपनी कोई इस तरह की स्टोरी है तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और आप हमारे नए चैनल हाईवे हॉरर स्टोरी पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। बहुत अच्छी अच्छी कहानी उसमें भी अपलोड हो रही है। और बाकी हमारे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।